नमस्कार, मैं प्रमिला टाक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पहला अध्याय सूरदास। सूरदास का नाम यानी सूरदास जी का नाम दिमाग में आते ही क्या आता है? श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा वर्णन इन्होंने किया है वैसा किसी भी कवि की रचनाओं में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। तो सूरदास जी के बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आपके जो आता है प्रश्न, एक प्रश्न आता है कवि या लेखक का परिचय पूछा जाता है जो कि आपके 4 अंक का आता है। तो वो परिचय हम थोड़ा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके द्वारा जो पद के वर्णन किए गए हैं, जो आपके अध्याय में पद दिए गए हैं, हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए, इनका जन्म कब हुआ था? सबसे पहले जब भी आप साहित्य परिचय करो तो उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म माना जाता है, अब चूंकि भक्ति काल के कवि हैं और इतने प्राचीन समय के हैं, तो इतने प्राचीन समय के हैं तो क्या विद्वान क्या करते थे कि इनकी रचनाओं के आधार पर ही इनका जो जन्म का समय है वो ये तय करते थे। इनकी भाषा वगैरह जो भी इन्होंने अपनी रचनाओं में लिख रखा था उनके द्वारा ही इनका जन्म काल वो निर्धारित करते हैं। तो इनका कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो आपकी पुस्तक में दिया गया है आपको उसी के अनुरूप लिखना होगा। तो इनका जन्म हुआ था सन 1540 में। अब कहाँ हुआ था तो वो देखना है। तो कुछ विद्वान तो मानते हैं इनका आगरा के रुनकता गांव में। कुछ विद्वान कहाँ मानते हैं? आगरा के रुनकता गांव में मानते हैं। और जबकि कुछ मानते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म मानते हैं दिल्ली के पास सीही नामक गांव में। क्योंकि किसी के पास में कोई ठोस प्रमाण नहीं होता जन्म को लेकर, स्थान को लेकर, तो वो इसके हिसाब से ही कर लेते हैं। ये जन्म से ही कैसे थे? अंधे थे। अब थे या नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम कभी ऐसा देखते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि ये कैसे थे कि जन्म से अंधे थे। अब जन्म से अंधे तो इनको यही कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। इन्होंने पहले तो क्या किया था? दास्य भक्ति में, दास्य भाव में इन्होंने ये गान किया करते थे, ठीक है। और जब इनकी भेंट हुई थी किससे? गुरु वल्लभाचार्य। किससे? गुरु वल्लभाचार्य, ये इनके गुरु माने जाते हैं। गुरु वल्लभाचार्य से जब इनकी भेंट हुई तब इनके मार्गदर्शन में और इनके कहने पर ये वही मथुरा के मंदिर में किनका गान करने लगे? इनके बाद ये किनका करने लग गए थे? श्री कृष्ण की भक्ति का, श्री कृष्ण की भक्ति का गान करने लगे। ये इनकी जन्म से संबंधित परिचय जो भी आपके बुक में दे रखा होता है उसके अनुरूप ही आपको लिखना होता है। फिर ये 3 चीजें लिखने के बाद में भी उनका जीवन परिचय में क्या आएगा? उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वो माता पिता के बारे में यदि आपके अपने पास में कोई जानकारी होती है तो उसको लिखना होता है। एक उनके गुरु कौन होते हैं ये कि जो हमारी पुस्तक में दे रखा होता है उसी के अनुरूप अपने को करना होता है। फिर जब हम परिचय करते हैं साहित्यिक परिचय, तो दूसरी बात क्या आती है? जीवन परिचय होने के जस्ट बाद में क्या आ जाता है कि इनकी भाषा कौन सी हुई, इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या क्या लिखा, और काव्य और भाव पक्ष दोनों किस तरीके से रहा वो इसमें देना होता है। तो ये कैसे होता है कि सबसे पहले जब भी कवि का परिचय करो तो उनकी भाषा लिखनी चाहिए। अब चूंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का किया है तो श्री कृष्ण कहाँ से थे? ब्रज से। तो इनकी भाषा कौन सी हुई? ब्रज भाषा, जो कि कैसी है? एक साहित्यिक है, साहित्यिक ब्रज भाषा में इन्होंने किया है। फिर इन्होंने इन
इनकी रचनाओं में यदि हमें देखने को मिलता है तो रस देखने को मिलता है, और वो कौन सा रस है कि श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस में दो तरीके का होता है। श्रृंगार में क्या होता है कि पहले संयोग और वियोग, जो कि इन्होंने गोपियों के माध्यम से ही अपनी कृष्ण भक्ति का भी इन्होंने परिचय दिया है। तो संयोग और वियोग, श्रृंगार रस इनकी रचनाओं में अनायास ही देखने को मिलते हैं। तीसरा आता है कि अलंकार। अब अलंकार, पहले के यदि कवियों की हम बात करें तो उन्होंने कहीं से कोई शिक्षाएं प्राप्त नहीं की थी, लेकिन फिर भी इनकी रचनाओं में जो भी प्रयोग किया जाता है, चाहे रस हो, चाहे अलंकार हो, चाहे दूसरे गुण हो, वो अनायास आते हैं हमेशा। तो इनकी रचनाओं में अलंकार भी अनायास ही आए हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यमक है, श्लेष है, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, और कहीं कहीं दृष्टांत अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। ये इनकी रचनाओं से संबंधित यानी साहित्यिक से संबंधित हो गई। अब इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी लिखी है? इनकी प्रमुख रूप से 3 रचनाएं मानी जाती है। प्रमुख कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं मानी जाती हैं, और वो कौन कौन सी है? सूर सागर, ये सबसे बहुचर्चित इनका ग्रंथ माना जाता है, सूर सागर। दूसरी है सुर सरावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। ये इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। यदि आपको ये चीजें लिखनी आती है तो इसमें से आपके 4 नंबर कोई भी कहीं से भी नहीं काट सकता है। कैसे? अब यहाँ तो मैंने तो संक्षिप्त में लिखा है, आपको ऐसे पूरा देना होता है कि सूरदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा के पास मानते हैं, कुछ दिल्ली के पास सीही में मानते हैं। इनको माना जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे, या कुछ किंवदंती ऐसी है कि ये बाद में इनको कोई बीमारी हुई थी, उस वजह से ये अंधे हो गए थे, और अंधे होने के बाद में इन्होंने क्या किया था? श्री कृष्ण की अपने आप को, स्वयं को श्री कृष्ण का दास बनाकर दास्य भाव की भक्ति इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। इनकी भेंट किससे हुई थी? मथुरा में ही गुरु वल्लभाचार्य से जब इनकी भेंट हुई, तब वल्लभाचार्य ने इनको कहाँ रख दिया था? मथुरा के मंदिर में। वहाँ वो श्री कृष्ण की भक्ति का गान फिर करने लगे, और इस तरीके से पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था। फिर इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी? यह तो हो गया जीवन से संबंधित। फिर ये साहित्य से संबंधित माना जाता है, जिसमें इनकी भाषा थी सरल, सहज, साहित्यिक, ब्रज भाषा मानी जाती है। इनके रचनाओं में क्या मिलता है? श्री कृष्ण के से ओत प्रोत उनकी बाल लीलाओं का वर्णन, जन्म से लेकर उनके द्वारा की गई समस्त लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें रस, संयोग और वियोग, श्रृंगार रस आया हुआ है। अलंकार जो कुछ मैंने दे रखे हैं, ये अलंकार इसमें आए हैं। और इनकी रचनाएं मानी जाती, प्रमुख रूप से 3 रचनाएं मानी जाती हैं। कौन सी? सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, आइए हम इनका पढ़ते हैं। पहला पद में आपके इस पाठ में प्रमुख रूप से 4 पद लिए गए हैं, जिसमें जो कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर के भ्रमर गीत में से लिए गए हैं। अब भ्रमर गीत क्यों कहा गया था? कि जब श्री कृष्ण गोपियों को ये वादा करके जाते हैं कि हम मथुरा जा रहे हैं और कुछ समय बाद हम वापस आ जाएंगे, और जब वो वापस नहीं आकर उद्धव के साथ अपना संदेश भेजते हैं, जहाँ गोपियां बगीचे में खेल रही होती हैं, तो वहाँ जैसे ही उद्धव जी आते हैं और
संयोग से उसी समय एक भौरा व मंडरारा होता है। जैसे भौरे का काम क्या होता है कि एक फूल से रस चूसकर दूसरे फूल पे जाकर बैठता, अर्थात यानी इनका संदेश वो इन तक पहुंचाता है। और उद्धव जी का भी संयोग से रंग भी काला ही होता है, और वो भी श्री कृष्ण का जब संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां क्या करती हैं, उस भौरे के माध्यम से उद्धव जी पर व्यंग्य बाण छोड़ती हैं। तो जो उद्धव और गोपियों के मध्य का जो संवाद है उसको पूरे को भ्रमर गीत का नाम दिया गया है। या यूं कहे कि जो इन्होंने संवाद परक शैली अपनाई गई है वो पूरी की पूरी किस में है, भ्रमर गीत में समाई हुई है। तो भ्रमर गीत नाम इसीलिए दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि पहला पद में कौन क्या कह रहा है, किसके मध्य संवाद है। तो यहाँ ये संवाद दिया गया है श्री कृष्ण और गोपी कौन, यहाँ राधा के मध्य का संवाद एक दिया गया है। और कितना सुंदर संवाद है, आइए देखते हैं। जब राधा पहली बार ब्रज की तरफ आती है, या यूं कहे कि जब श्री कृष्ण राधा को पहली बार देखते हैं, अब यूं तो प्रेम का प्रचार करने वाले या प्रेम क्या होता है इसकी परिभाषा संसार को सिखाने के लिए ही श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था यहाँ पे धरती पर। तो वो तो संयोग से दोनों ही एक प्रेम की मूर्ति थे। ये तो किसके लिए कि एक सांसारिक दिखाने के लिए ये आपने अपने सामने प्रस्तुत किया गया है। तो वो क्या पूछते हैं कि बुझत यानी बुझत का अर्थ क्या हो जाएगा कि पूछते हैं। क्या पूछते हैं, बुझत श्याम। अब यहाँ श्याम कौन हो गए हमारे, श्याम श्री कृष्ण। कौन हो गए, श्री कृष्ण। बुझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण क्या पूछते हैं, राधा जी से पूछते हैं कि कौन तू गोरी, हे सुंदरी तुम कौन हो। अब यहाँ गोरी के अर्थ, गोरी के संदर्भ में क्या लिए जाएंगे, या तो आप यहाँ यूं कहे कि सुंदरी या युवती, कि हे सुंदरी तुम कौन हो। फिर क्या आगे क्या पूछते हैं कि कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी और तुम किसकी बेटी हो, क्यों देखी नहीं कबहू ब्रज गोरी, तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में देखा नहीं है, अर्थात मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तो जरा तुम बताओ कि कौन हो। तो राधा क्या जवाब देती है इसका, राधा क्या उत्तर देगी, काहे को हम ब्रज तनाती। काहे को यानी क्यों, हम यानी हम, ब्रज तन यानी ब्रज की ओर, ब्रज तन का अर्थ हो गया ब्रज की ओर, आवती आए यानी हम भला ब्रज की गलियों में क्यों आए, क्यों, क्योंकि खेलत रहती, हम तो खेलती रहती है। कहाँ खेलती रहती है, अपनी पूरी यानी अपने ही घर में या बरामदे में, अपने ही घर में या बरामदे में खेलती है। ठीक है, हम जब हमारे घर में खेल लेते हैं तो हम भला तुम्हारे ब्रज की गलियों में क्यों आएंगे। सुनत रहती, फिर वो कृष्ण को व्यंग्य करके कहती है, क्या कहती है, सुनत रहती, हमने तो सुना है, क्या सुन रखा है, सुनत रहती, श्रवणनी, अपने इन्हीं कानों से सुन रखा है। क्या सुन रखा है कि तुम कौन हो, नंद के डोटा यानी बेटा, नंद का बेटे हो, जो क्या करता रहता है, गली गली में करत फिरत माखन दधी यानी दही, जो क्या करता रहता है, गलियों गलियों में जाकर माखन और दही की चोरी करता है, क्या तुम वही कान्हा हो। तो श्री कृष्ण इसका राधा का इसका क्या जवाब देते हैं, तुमने कहा हम चोर है, तो भला हम तुम्हारा क्या लेंगे, हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। भाई तुमने हमारे बारे में क्या सुन रखा है कि हम चोर है, तो हम ले है यानी क्या लेंगे, हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं चुराया है। ठीक है, खेलन चलो संग मिली जोरी, हम चोर है तो हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, तुम तो आओ हमारे साथ में, हम साथ एक साथ मिलकर खेलते हैं। संग यानी साथ में, जोड़ी यानी जोड़ी बनाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोड़ी बनाकर हम खेलते हैं। अब चूंकि इन दोनों की उम्र
जिस प्रकार से संवाद दिए गए हैं उस हिसाब से कैसे माना जाता है, ये किशोर अवस्था के थे जो साथ में खेलने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जब श्री कृष्ण उन्हें इस तरीके की अपनी इन रसिक पूर्ण बातों में राधा को उलझा लेते हैं, तब सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि यानी किसको कहा जाता है, यानी अपनी आनंदमयी बातों के द्वारा। ये सीधी सी बात है कि हम किसी को कैसे जीत सकते हैं या आगे वाले का मन कैसे जीत सकते हैं, मीठा बोलकर। तो श्री कृष्ण भी कैसे माने जाते हैं, आनंदमयी बातें करने में। शिरोमणि, शिरोमणि यानी रसिक शिरोमणि किसके लिए आया है, प्रभु श्री कृष्ण के लिए, कि आनंदमय बातें करने में सभी के रसिकों के शिरोमणि मेरे प्रभु ने क्या किया, बातनी, इसमें बातों में, अपनी रस भरी बातों में क्या किया, बुरे यानी बोली। सरल स्वभाव वाली राधिका थी, तभी वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो पाई थी। तो बुरे हमारी बोली राधिका को क्या कर लिया, बातों में फंसा लिया, यानी मना लिया, फंसा लिया या मना लिया। या बोरी का अर्थ क्या है, बोली, बुरे यानी बातों में फंसा लिया या अपने साथ खेलने के लिए उसे राजी कर लिया। तो किस तरीके से यहाँ इस पूरे पद के अंदर जब आपसे पूछा जाता है, जैसे व्याख्या भी आती है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और ये 2019 में आ रखा है। तो सप्रसंग व्याख्या जब पूछी जाती है तो इसको किस तरीके से किया जाता है कि प्रस्तुत पाठ कहाँ से लिया गया है, सूरदास जी के सूर सागर के ब्रह्मर गीत में से यह पद अवतरित है। और इस पद में क्या दिया गया है कि श्री कृष्ण और राधिका के मध्य हुए संवाद को प्रस्तुत किया गया है, और किस तरह रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने राधा को अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लिया था। तो यह हो जाता है इसका प्रसंग और संदर्भ। सप्रसंग लिखते हैं अपन, या तो सप्रसंग लिखते हैं या संदर्भ लिखा जाता है। फिर इसकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या के अंदर पूरा इसका जो सरलार्थ दिया गया है वो आपको सरलार्थ करना है। हमेशा हमें ये प्रयास करना है कि हमें सीधे और सरल शब्दों में ही हमें अपनी व्याख्या को देना चाहिए। ठीक है, फिर एक चीज आती है कि विशेष भाई आप जो भी व्याख्या आप करने जा रहे हो उस व्याख्या के हमेशा नंबर विभाजित किए हुए होते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे आप, उसके विभाजित किए होते हैं। यदि आपने सप्रसंग सही से लिखा तो उसका नंबर अलग से विभाजित होता है, अनुवाद का 2 नंबर अलग से होता है, और विशेष का 1 नंबर अलग से विभाजित किया हुआ होता है। तो विशेष देते समय हमेशा ये करना कि इस पद की भाषा कौन सी हुई। अब चूंकि सूरदास जी का पद है तो इस पद की भाषा सरल सहज साहित्य ब्रज भाषा हुई। ठीक है, फिर इसमें देखना है कि क्या आया है कि इन एक दूसरे के प्रति संवाद को दर्शाया गया है। तो संवाद परक शैली गुण कौन सा हो गया इसमें, जब अपने को सीधे सरल शब्दों में अर्थ समझ में नहीं आता है तो, और जहाँ श्रृंगार रस होता हमेशा, तो वहाँ कौन सा रस गुण होता हमेशा, माधुर्य गुण है, संयोग श्रृंगार रस है। अब चूंकि यहाँ दोनों मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं हो रहा है, तो वियोग नहीं आकर क्या आ जाएगा, संयोग श्रृंगार रस आएगा। और सूरदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति उनका कितना प्रेम है ये किनके माध्यम से किया इन्होंने, प्रभु रसिक शिरोमणि, श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर उन्होंने क्या प्रकट किया, यहाँ पे श्री कृष्ण के दूसरों को अपनी बातों में उलझा लेने के ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है। और ये संदेश दिया है कि हमें यदि ईश्वर को पाना है तो कैसे बनकर पा सकते हम, यानी बोले बनकर। हमने जो भी ज्ञान अर्जित कर रखा है हम उस ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को नहीं पाकर जब हम सरल हृदय से प्रभु का ध्यान करेंगे तो प्रभु अपने आप मिल ही जाते हैं। तो ये था आपका पहला पद, और इसकी व्याख्या आपको इस तरीके से करनी है। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरे पद में क्या किया है कि जब उद्धव गोपियों के लिए संदेश लेकर आते हैं तो वो गोपियाँ क्या करती है, श्री कृष्ण के सगुण प्रेम में विश्वास रखती है, सगुण भक्ति में विश्वास रखती है। तो उनको वो उद्धव का निराकार
वो भक्ति उनको रास नहीं आती है, योग संदेश उनको रास नहीं आता है। वो उद्धव को भोरे के माध्यम से क्या कहती हैं कि मधुकर, मधुकर का अर्थ क्या होता है, भोरा। और यहाँ किसको किया है, कहा है श्री कृष्ण को। अब संदेश तो कौन लेके आते हैं, उद्धव, लेकिन यह भोरा किसको माना उन्होंने, श्री कृष्ण को। मधुकर श्याम, यानी ये जो भोरा है यह कौन है, हमारे श्याम है, जो कैसे है कि हमारे लिए तो वो कैसे हो गए, हमारे लिए चोर हैं। क्या किया उन्होंने, क्या चोरी की उन्होंने गोपियों की, तो मन हरि लियो, हमारे मन को हर लिया है, अर्थात हमारे मन को अपने वश में कर लिया है। कैसे वश में किया, चितवनी में चपल नैन की कोर, कैसे, अपने चंचल नेत्रों, अपने चंचल नेत्रों की कोर यानी कोनों से, अपने चंचल नेत्रों के कोने से क्या किया, तनक, तनक थोड़ी सी क्या डाली, चितवनी दृष्टि, अपने चंचल नेत्रों के कोनों से चंचल दृष्टि हमारे ऊपर डाली और हम तो श्री कृष्ण के वश में हो गए, हमारा मन हमारे अधीन नहीं रहा। तो इस हिसाब से क्या हुए, श्री कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया है। अब चुरा लिया तो हमने क्या किया, जब श्री कृष्ण ने हमारी ओर जैसे ही प्रेम भरी दृष्टि डाली थी तो हमने क्या किया, प्रेम प्रीति के जोर, इसका अर्थ यहाँ से होगा कि प्रेम प्रीति के जोर, जब उन्होंने हमारे प्रति प्रेम दिखाया तो हमने भी अपने प्रेम और प्रीति के जोर यानी बल से हमने भी क्या किया, उनके द्वारा दिए गए प्रेम और विश्वास, इन दोनों को अपनाया और इसके बल पे क्या किया, पकड़े हुते यानी बसा लिया। क्या कर लिया, बसा लिया, पकड़े हुते यानी बसा लिया। अब श्री कृष्ण को कहाँ बसा लिया, हमारे हृदय उर अंतर, हमने कहाँ बसा लिया, अपने हृदय उर अंतर, हमारे हृदय उर अंतर या मन पूरी तरीके से हमने अपने आप को क्या कर दिया, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। और श्री कृष्ण को तो हमने कहाँ बसा रखा था, अपने भीतर, हृदय के भीतर हमने उनको बसा रखा था। और किस बल पर, कि प्रेम और प्रीति के बल पर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और हमने ईश्वर को प्रेम के बल पर ही प्राप्त किया था। और फिर तुम्हारे कृष्ण ने क्या किया, गए छड़ाई तोरी सब, गए कहाँ चले गए, हमने जिस बल पर उनको अपने हृदय में बसा रखा था, बंद कर रखा था, उन्हीं सारे छड़ाई यानी छुड़ाकर, गोपियों ने बसाकर तो रखा था श्री कृष्ण को हृदय में, लेकिन वो सब छुड़ाकर, तोरी तोड़कर, कौन से बंधन तोड़ दिए, क्या तोड़ा कृष्ण ने, सब बंधन, सभी बंधनों को, यानी जिस प्रेम और प्रीति के बंधन से हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया था, उन सभी बंधनों को छुड़ाकर, तोड़कर वो कहाँ चले गए, क्या क्या देकर चले गए। अब चूंकि रिश्वत का तो जमाना उस समय से चलता आ रहा है, तो दे गए हंसनी अकोर, अंकोर यानी रिश्वत, रिश्वत। अब कौन सी रिश्वत दी है, मुस्कुराहट। कौन सी रिश्वत दी उन्होंने, श्री कृष्ण ने क्या किया, मुस्कुराते हुए हमारे साथ बातें की और हम इतने दिनों में वापस आ जाएंगे ऐसा वादा किया, और वो सभी बंधनों को छुड़ाकर चले गए। और हमें इस चीज का कब पता चला कि वो हमें छोड़कर गए, हमने तो यही समझा था कि वो हमसे बातें करने आए हैं और हमसे बातें करके यहीं रहने हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। जबकि हुआ क्या है कि चौकी पड़ी जागत निशी बीती, और हम तो चौक पड़ी। कब चौक पड़ी, जागत, जब हम जागी, निशी बीती, काफी रात बीत जाने के बाद हम जब जागी तो हम चौक पड़ी। निशी यानी रात्रि, काफी रात्रि बीत जाने के बाद जब हम जागी तब हम तो ये जानकर चौंक पड़ी कि वो हमें क्या देकर चले गए, एक मुस्कुराहट की रिश्वत देकर चले गए।
और फिर क्या किया कि दूत मिलियो एक भोर, दूत मिलियो एक भोर। यहाँ भोर किसको कहा है? उद्धव को। और हमें तो क्या मिला? श्री कृष्ण तो कहीं मिले नहीं, और मिला तो क्या? उनका एक दूत। कौन? उद्धव जी मिले, जिन्होंने क्या किया? अपना निराकार योग संदेश हमें सुनाकर क्या किया? सर्वस्व लूटियो, हमारा सब कुछ लुट गया, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। कैसे हो गया? कि हमने तो तन मन धन सब तरीके से श्री कृष्ण को अपने आप को सौंप रखा था, और हम तो श्री कृष्ण के साथ ही, यानी उनके सामने जब वो हमारे सामने रहते हैं, जब हमसे मीठी बातें करते हैं, तभी हमें आनंद सुख मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। अब जब श्री कृष्ण नहीं रहे, वो वापस भी नहीं आए, और हमें योग संदेश, यानी हमें योग साधना करने का संदेश दिया, तो हमें तो लगता है कि हमारा सब कुछ लुट गया है। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने, गोपियाँ कहती हैं, वो कटाक्ष करती है, व्यंग्य करती है। अब वो इस योग संदेश से पूरी तरीके से आहत हो जाती है। जब इतनी तरीके से आहत हो जाती है, तो वो क्या कहती हैं कि उस तुम्हारे प्रभु ने तो क्या कर दिया कि हमारा सब कुछ लूट लिया। नागर नवल किशोर, अब यह नागर किसके लिए आया है? नागर यानी चतुर, नवल सुंदर, तुम्हारे उस चतुर सुंदर किशोर श्री कृष्ण ने हमारे मन को क्या कर लिया है? चुरा लिया है। पहले तो हमें अपने अधीन किया, मीठी मीठी बातें की, हमारे हृदय में भी बस गए, और फिर उन सभी बंधनों को छुड़ाकर चले गए। और अब वो कहते हैं कि हम योग साधना करें, तो ये योग साधना हमसे नहीं होती है। तो इस पद में अब जब इसकी व्याख्या करते हैं, तो इसकी अनुवाद तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके अंदर विशेष में इसकी भाषा कौन सी लिखनी है आपको? कि सरल सहज साहित्यक ब्रज भाषा। फिर इसमें क्या दिया गया है कि इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अब चूंकि श्री कृष्ण यहाँ छोड़ के चले गए हैं, तो यहाँ गोपियों की क्या प्रकट हुई है? उनकी वीरव्यता, उनके भीतर की भावनाएं जो आहत हुई है, उसका यह वर्णन हुआ है। तो वियोग श्रृंगार रस का आएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या आएगा कि यहाँ देखो अंकुर रिश्वत दी है। किस तरीके की रिश्वत दी है? तो एक तो ये जब एक ही प्रकार की वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसके अंदर क्या माना जाएगा कि अनुप्रास अलंकार। फिर नैनन की कोर, नैनों के कोनों से सब कुछ छीन लिया है, तो वहां इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके? ये रूपक अलंकार, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका हुआ दूसरा पद। आइए अब हम तीसरे पद की ओर पढ़ते हैं। तीसरे पद में क्या दिया गया है? तीसरे पद में जब श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले गए, तो गोपियों ने क्या किया? संदेश भेजने शुरू किए। और जब गोपियों ने इतने सारे संदेश भेजे थे, और उन एक भी संदेश का जब उनको कोई उत्तर नहीं मिलता है, या श्री कृष्ण की तरफ से एक बार जो उद्धव संदेश लेकर आते हैं योग साधना का, उसके बाद में गोपियों ने कईयों के साथ संदेश भेजे थे, लेकिन कोई भी वहाँ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आता है, तो गोपियाँ किस तरीके से कटाक्ष करती है, या उनके ऊपर किस तरीके से संदेह करती है श्री कृष्ण के ऊपर। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वो, कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। हमें तो लगता है कि मधुबन यानी वहाँ मथुरा के कूप यानी सारे कुएं, जो हमने संदेश भेजे हैं ना, ऐसा इतने संदेश हमने भेजे हैं कि हमारे इन संदेशों से मधुबन या मथुरा के, हमें तो लगता है कि सारे कुएं भर गए होंगे। कैसे भर गए? क्योंकि हमने इतने पत्र भेजे, लेकिन हमें उत्तर किसी का नहीं मिला था। और हमें लग रहा है कि उनके पास तो पहुंचे या नहीं पहुंचे होंगे। मथुरा के सभी लोगों को जरूर पता चल गया होगा कि ये वहां से, कहां से, वृंदावन से या ब्रज की गोपियों के संदेश आ रहे हैं। अपने तो स्वयं कृष्ण ने तो क्या नहीं किया? पटवत यानी भेजना। पटवत नहीं मोहन, अपने संदेश तो मोहन ने वापस, श्री कृष्ण हमें वापस भेजे नहीं। हमरे फिरी न फिरे, खुद तो हमें संदेश भेजा नहीं, प्रत्युत्तर दिया नहीं, और हमने जो भी संदेश दिया था उस संदेश का हमरे फिरी न फिरे,
हमें भी ऐसा लगता है कि शायद हमारे संदेश भी उन तक किसी ने पहुंचने नहीं दिए होंगे, और यदि पहुंच भी गए होंगे तो भी क्या लगता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जितने पथिक पटे, यानी जितने राहगीर, जितने पथिक, जो कोई भी जाता था मथुरा, गोपियों को पता चलता कि ये मथुरा जा रहा है तो ये लो हमारा संदेश श्री कृष्ण को दे देना। तो जो भी पथिक गए तो वो क्या गुस्सा जाहिर करती है, कटाक्ष क्या करती है कि जितने पथिक पटे, हमने जितने भी पथिक भेजे मधुवन मथुरा को कितने भी बहुरी बहुत सारे भेजे, न शोध करी, उनकी तो कोई सुध ही नहीं है, उनका कोई पता ही नहीं चला है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं है, कोई सुध ही नहीं है उनकी। क्या करें अब, हमें तो ऐसा संदेह हो रहा है। अब वो आगे संदेह करती है श्री कृष्ण के ऊपर, क्या संदेह करती है कि के वे श्याम सिखाई, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे ही वो श्री कृष्ण के पास संदेश लेके पहुंचे होंगे और श्री कृष्ण ने उनको सिखा दिया होगा, प्रमोदे यानी अपने वश में कर लिया होगा, और या यूं लगता है कि के कहूँ बीच मरे, और हमें तो कभी तो ऐसा संदेह हो रहा है कि वो शायद वहां तक पहुंचे ही नहीं, और के कहूँ बीच मरे, कहाँ मर गए, हमें लगता है कि वृंदावन और मथुरा के बीच में ही हमें लगता है कि वो परलोक सिधार गए। तभी तो हमारे उन भेजे गए संदेशों का उत्तर हमें मिल नहीं रहा है, और यहाँ हमारे श्री कृष्ण ने उनको क्या कर लिया है, बातों में सिखाकर, आनंदमयी बातें करके सिखाने वाले तो है ही, उन्होंने अपने वश में कर लिया है। और आगे क्या संदेह करती है वो, देखो अब सीधी सी बात है, जब प्रेम हो जाता है और प्रेम में जब उनको कुछ मिलता नहीं है तो किस तरीके से वीर व्यथा को प्रकट किया है उन्होंने, और क्या क्या उनके दिमाग में ख्याल आते हैं। तो देखो काकद घरे, हमें तो लगता है कि जब उनके संदेश वापस नहीं आ रहे हैं, या ऐसा लगता है कि जहाँ श्री कृष्ण मथुरा में गए हैं कि कागज घरे यानी गल गए। कैसे गल गए, मथुरा के सारे कागज गल गए, कैसे कि मेघ, वहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई तो मथुरा के सारे कागज क्या हो गए, गल गए, या फिर मसी खूटी, और ऐसा लगता है कि हमें तो कि वो मसी खूटी यानी जो स्याही है वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। और सर दब लागी झरे, सरकंडे जिससे लिखा जाता है सरकंडे, ऐसा लगता है कि सरकंडे किसमें जल गए, जो जंगलों में आग लगती है ना, दावाग्नि, आग में लागी झरे, हमें लगता है कि सारे वहाँ के लिखने वाले सरकंडे आग में जलकर खाक हो गए। मसी खुटी, सारी की सारी स्याही सूख गई, और जो बारिश हुई थी उस बारिश में मथुरा के सारे कागज गल गए होंगे। तो श्री कृष्ण हमारे लिए संदेश कहाँ से भेजेंगे, सेवक सुर लिखन को। और हमें तो ऐसा लगता है यहाँ से सूरदास जी ने अपने अंधे होने का प्रमाण दिया है कि वो अंधे थे, तो हमें ऐसा लगता है कि या तो उनको कोई सेवक ही नहीं मिला होगा। सेवक सुर लिखन को, वो किससे लिखवाए, क्योंकि वहां से कहे तो सारे सेवक ही शायद अंधे होंगे। लिखन को अंधो, क्यों अंधे होते हैं, तो पलक कपाट अरे, और हमें तो ऐसा लगता है कि उनके पलक रूपी कपाट ही जब बंद है तो वो लिखेंगे कैसे। तो इस तरीके से गोपियों ने क्या किया है, अपनी वीर्य व्यथा का पूरा कटाक्ष व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने अपनी इसको पूरी की पूरी व्यथा को, पीड़ा को यहाँ प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्या हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। इसके अंदर सीधी सी बात है कि गोपियों ने क्या किया है, कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। और इस पूरे संपूर्ण में यदि अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखे, जब आप व्याख्या करते हो, विशेष जब लिखते हो तो पहला भाषा का लिखा जाता है, गुण का लिखा जाता है, शैली लिखी जाती है। अब यहाँ शैली में हम ये तो नहीं कह सकते ना ये समाधपरक शैली है, क्योंकि यहाँ समाध हो नहीं रहा है। यहाँ गोपियों ने अपनी वीर्य व्यथा को प्रस्तुत किया है। यहाँ कहीं पे भी अपने को नहीं लग रहा है कि यहाँ उद्धव यहाँ कोई यहाँ उत्तर दे रहे हैं, तो ये समाधपरक शैली नहीं हुई। यहाँ प्रतीक बनाए हैं, कहीं भोरे को प्रतीक बनाया है, कहीं किसी और को ऐसे प्रतीक बनाया हुआ है कि वर्षा से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो प्रतीकात्मक शैली। ठीक है, फिर भावात्मक, जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तब हमारे भीतर कहीं न कहीं हम गोपी को पाते हैं।
गोपियों की जो व्यथा है वो हमारी भी व्यथा कहीं ना कहीं यहाँ झलकती है। तो भावात्मक शैली, ठीक है, भावात्मक शैली, ये तो हो गया दूसरा बिंदु। ठीक है, फिर अब मैंने दिया था आपको गुण। गुण कैसे, यहाँ आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा, यानी गुण जैसे 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से जो सूरदास जी के पद है उसमें सभी में माधुर्य गुण ही होंगे, तो माधुर्य गुण है। अब चूंकि रस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ वियोग सभी में गोपियों की वीर्य व्यथा का चित्रण, भावात्मक चित्रण होने से यह वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, अब चौथा बिंदु आता है अलंकार का। अलंकार कैसे होगा कि जब कहीं एक से ज्यादा अलंकार या अनुप्रास, उपमा, रूपक, इनसे हटकर जब कोई अलंकार आते हैं तब आज किस किस में वो अलंकार होता है आपको वो देना होता है। तो यहाँ के से लेकर कहाँ तक, लगे जरे तक, इसको आप किस तरीके से लिखेंगे। चौथा बिंदु आपने यह बनाया के वे ऐसे करके, ये हमेशा जरे तक लिख के, क्योंकि इन पूरे में गोपियों का क्या व्यक्त हो रहा है, वो किस पे संदेह कर रही है, श्री कृष्ण पे, तो यहाँ संदेह अलंकार। अगर आप इस तरीके से लिखते हो ना तो ये व्याख्या करने में आपके कोई भी इस नंबर को कहीं से भी कोई भी काट नहीं सकता है। ठीक है।